रात मिले समाज सब आवे निज पद राय। इस भवकर का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण हम मोक्ष प्रकाशक के 7वें अध्याय के माध्यम से समझ रहे हैं। और जो प्रक्रिया है सम्यक प्राप्त करने की, उसके पूर्व यह जीव की प्रक्रिया या चिंतन धारा किस तरह होती है या परिणति किस तरह की होती है, उसकी बात यहाँ आ रही है। बात बहुत ही गंभीर है। पंडित साहब कह रहे हैं कि जिसको अपना ये जिन वचन सुनकर जिसको इसमें अपना प्रयोजन भाषित होता है, वो सम्यक सन्मुख होने का पात्र हो गया है। जिसको जिन वचन सुनकर अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता है तो नहीं काम हुआ। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ आपको। कोई समय शिखर पहुंचा और बहुत खुश हुआ। क्यों भैया, क्या है खुशी का कारण? तेरे क्या ग्रीनरी है, क्या साइट सीइंग है, यहाँ पर फोटोग्राफी एकदम एक नंबर होगी, कितनी फ्रेश हवा है और दूर दूर तक कोई पोल्यूशन का कोई काम नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है, एकदम फ्रेश, इतना चले हम थके नहीं, बस ये इसके आनंद का कारण है। तो उसे समझाया जाता है, भैया तुम किस प्रयोजन से यहाँ पर सम्यक शिखर आए हो? तो कहता है कि देव दर्शन के लिए, या ये निर्वाण घूमना है तो दर्शन का दर्शन और फिर थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। लोग ट्रेकिंग के लिए कहाँ जाते हैं, तो अपन ट्रेकिंग के नाम पर यहाँ पर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे प्रयोजन में भी प्रॉब्लम है। तुम सुखार्थी होने की बुद्धि से यहाँ नहीं आए हो, इसलिए तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारा प्रयोजन सुधारो। तुम सच्चे सुख की तलाश में यहाँ पर नहीं आए हो। तुम्हें तो भौतिक विषयों की अभिधि वांछा पड़ी है और इसलिए तुम सुखी होने के लायक नहीं। दूसरा प्रश्न और एक खड़ा करते हैं कि मैं बात किसके लिए कह रहा हूँ? प्रयोजन। मुझे कोई आकर कहे आप प्रवचन क्यों करते हो? है मैं तो लोग दिखाई नहीं दे रहे, सब सुनने बैठे। भैया तुम्हारे प्रयोजन में भूल है। क्या भूल है? कि इसमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है कि नहीं, अर्थात ये वचन जिनवाणी का मुखरित होना, इनका कथन करना, इसमें मुझे मेरा प्रयोजन भाषित होता है क्या? या मैं किसी श्रोता के हेतु ये कथन कर रहा हूँ या ये वचन कह रहा हूँ, तो इसमें मेरा प्रयोजन नहीं भाषित हो, मुझे तो पर का प्रयोजन भाषित हो रहा है। और पर का प्रयोजन भाषित होने में मेरा क्या लाभ होना है? अर्थात कोई भी लाभ नहीं होगा। निष्कर्ष कि जब भी जिनवाणी पढ़े, जिन वचन पढ़ रहे हैं या कथन हो रहा है, उसमें हमारा प्रयोजन भाषित होना चाहिए। अब उल्टा लगाइए
आपको पूछा जाए कि आप क्यों जिनवाणी सुन रहे हो, आप धर्म होता है, धर्म कैसे होगा, बोले सुनने से धर्म कैसे होता है। तो सुनते सुनते आज तक कितना धर्म हुआ, कितने जन आए थे कि पूरी उम्र सुन रहे हैं, तो उनको कितना धर्म हुआ। नहीं, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर दूसरा प्रश्न, नहीं हमको बहुत अच्छे से समझाते, बहुत आनंद आता है। अच्छा, आनंद आता है मतलब क्या होता है, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रयोजन ठीक नहीं है, यहाँ वहाँ जाने की अपेक्षा अपन धर्म की बात सुन ले तो उतने ही पापों से बच जाते हैं। अच्छा, तुम विषय विषय से बचने के लिए और इससे धर्म होता है ऐसा मानकर तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें सच्ची रुचि नहीं है। तुम्हें अगर कहा जाता कि ये विषय सेवन में बहुत धर्म है तो शायद तुम विषय सेवन करते। तुम परीक्षक होकर या सच्चे रुचिवंत होकर तुम्हारी प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं हुई है। निष्कर्ष ये है कि उसे जिन वचनों को सुनकर अपना प्रयोजन भाषित होना चाहिए। मतलब मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय रहा, इस पर्याय की स्थिति तो अल्प समय की है। ये वचन सुनकर ये निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, देखो कल हमें इतना पढ़ा है तो हमको ये वचन सुनकर ऐसा भाव आया क्या कि मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, इस पर्याय की अवस्था तो अल्पकाल की है, ऐसा हम में से किसी को हुआ क्या। अगर हुआ तो समझना कि हमने प्रयोजन परक चिंतन किया, यदि नहीं हुआ तो हमने हमारा समय बर्बाद किया। ये फैक्ट है, समझ में आया। क्यों, हम समय तो सम्मुख होने वाले नहीं है, ये क्लियर बात यहाँ पर समझ में आ रही है, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है सम्यक दृष्टि होने की। देखिए हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये देखो बात अनुभव की लगती हो, हमने टाइम पास कर रहे हैं क्या, यहाँ वहाँ से सब समय निकाल कर यहाँ सामने आए, मेरा इतना समय बाहर से विषय भोगों से हटाकर यहाँ पर सामने बैठे हो तो फिर और थोड़ा सा जोर लगाओ ना। यहाँ तक इतना जोर लगाया है तो और थोड़ा सा जोर लगाओ और अपने हित पर दृष्टि रखकर हर वचन को सुनने का यत्न करो, तो तुम्हारा काम होने की गुंजाइश है। नहीं तो काम नहीं होगा, ये समय अपना चला जाएगा और हमको इसमें थोड़ा बहुत आनंद आएगा, कषाय कम हुई है, विषय से हटे हैं तो अपने आप विषय से हटने का लाभ तो होता ही है, क्योंकि हमारी इच्छाएं सीमित हो जाती है ना, इच्छाएं घट जाती है, तो जहाँ इच्छाएं घट जाती है अपने आप आकुलता घट जाती है, और जहाँ आकुलता घट जाती है वहाँ अपने आप शांति लगती है। ये एक बात बताओ, मान लीजिए कि मेरा कोई व्यवहार होने पे है, ठीक है, और मैं काफी दिन से तलाश कर रहा हूँ किसी वस्तु की, और वो वस्तु मुझे बस मिलने सामने वस्तु दिखाई दे रही है और बस मेरी बोलचाल हो रही है सामने वाले से डील होने के लिए, थोड़ा सा नेगोशिएशन जैसा, और सब होने पर है और ऐसा विश्वास भी हो गया कि हाँ अब मेरी सब आकुलताएं घट जाएगी, ये व्यवस्था हो जाएगी या ये मेरा कार्य हो जाए तो मेरी सब आकुलताएं घट जाएगी, और इसको लेकर मैं बहुत इच्छावान हुआ हूँ। और अब क्या हुआ है कि मुझे एक अनुमान आया ना कि ये सब मेरा कार्य होने वाला है, तो मैं अपने आप उस संबंधी संकल्प विकल्प करने लगता हूँ। अभी तक वस्तु मेरी हुई नहीं है, लेकिन मैंने संकल्प विकल्प करना चालू कर दिया है। क्यों, किस बेस पर कि ये कार्य मेरे अनुरूप होने वाला है। अब हुआ ऐसे कि मुझे पता चलता है कि मेरा कार्य नहीं होने वाला है, बस सामने वाले ने मना कर दिया है वो वस्तु लेने से। अब क्या है, अब मेरी आकुलता की, देखो मैंने जितनी इच्छाएं बांधी थी उस वस्तु को हासिल करने के लिए, वो वस्तु तो हासिल हुई नहीं और उसके बदले मुझे निराशा आई, तो अब वो आकुलता मुझे इतनी छलती है
इतनी तकलीफ देती है क्योंकि मेरी इच्छाएं तीव्र थी, समझ में आ रही है। और ये तीव्र इच्छाएं विषय संबंधी मुझे अपने वस्तु में प्रवृत्ति करने के लिए रोकती है। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जिनवाणी हमने पढ़ी है, सुनी है, तो यहाँ उसके यथार्थ मर्म को हमने समझा और इसमें अपना प्रयोजन भाषित हुआ, तो कह रहे हैं कि तुमने सच्चा विचार किया। मतलब क्या, अब ये जो एग्जाम्पल दिया था कि मेरा कार्य नहीं हुआ तो उसको लेकर मुझे आकुलता हुई, तो कह रहे ये आकुलता नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जिनवानी कह रही थी इससे ना तुम सुखी होते हो ना दुखी होते हो, तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, कार्य नहीं होना रूप भी एक कार्य हुआ है कि नहीं, तो कह रहे यही है, तो तुम उस कार्य के होनार को स्वीकार करो और सहज हो जाओ, आकुलता क्यों करते हो। तो ज्ञानियों की बात होती है कि वे निरंतर छटपटाते हैं अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, इसलिए वे संयोगों से, संकल्प विकल्प से जितने हट जाए या सांसारिक प्रयोजन से जितने जल्दी हटना हो जाए उतना उनको ठीक है। और इस सोच को लेकर उनको विकल्प चलते हो, इच्छाएं वृद्धिगत होती हो, लेकिन वो भी अपने आप में आकुलता है, दुख का कारण है, ये तो निर्णय करना ही पड़ेगा। ठीक है। देखो एक पूजन में आता है, भोगो को अमृत फल जाना, विषयों में निषेधिनम रमा रहा, उनके संग में हे प्रभुवर मैं त्रस्त अभ्यस्त रहा। व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त कितने विषयों में, और विषयों को क्या मैंने माना, अमृत फल जाना, और उनमें ही रमने का वांछा की। लेकिन देखो ना, थोड़ा सा विचार करना, व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त, व्यस्त मतलब क्या कि विषयों की को इकट्ठा करने के लिए, भोगों को इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन एक मिनट नहीं है कि मैं उस भोग को भी भोग करूँ, समझ में आया। ये विषयों में निष्दिन रमा रहा, तो ये कह रहे कि ये त्रस्तपना है कि तुमने जितनी मेहनत से ये सब विषय भोग इकट्ठा किए हैं, उनको भोगने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है। ये तुम कितने त्रस्त हो अपनी वांछाओं से, ये उसका परिचय है। एक दूसरा कह रहे कि व्यस्त हो गया। व्यस्त का क्या काम है कि भोगने के लिए समय नहीं, व्यस्त। त्रस्त की हो, त्रस्त इसलिए है कि ये छूट न जाए, अपने ही बने रहे, इतनी मेहनत से किए हैं, तो वहाँ कर्तृत्व बुद्धि है, और उस कर्तृत्व बुद्धि को लेकर इसको दुख है, त्रस्त है, त्रस्त। ओके। और अभ्यस्त, अभ्यस्त का ये कह रहे हैं कि तुम दिन रात एक करके सब भोगों में लगा रहे हो, मतलब भोगों को इकट्ठा करने में लगा रहे हो, और इसको लेकर तुम्हारी शरीर में ताकत नहीं रही है, तुम 10 साल पहले ही बुढ़ापे की तरफ झुक गए हो, सब कुछ कम हो गया, इंद्रिया शिथिल हो गई है, यहाँ तक बीपी डायबिटीज आदि आदि से तुम त्रस्त हो गए हो, और तुम अभी भी कह रहे हो कि कुछ नहीं, सबको हो रहा है, आजकल कॉमन हो गया है बीपी और डायबिटीज और कैंसर हो गया, तो कॉमन 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 चल गए। वो क्या हो गया है, अभ्यस्त हुआ है। हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आम चीज है आपकी, मतलब सबको होता है, तो मुझे हुआ, क्या नवीन है, क्या नवीन है। तो कह रहे कि ये जो बात है, तुम अभ्यस्त हो गए हो, इसी लाइफ स्टाइल को तुम अभ्यस्त हो गए हो, तो तुम्हारा हटना कैसे संभव है। और हटना संभव नहीं तो तुम्हारा ये जिनवानी कितनी भी पढ़ो, कितनी भी सुनाई जाए, तो तुम्हें उसमें अपना प्रयोजन ही बाधित नहीं होगा, क्योंकि तुम जहाँ पर हो वहाँ पर तुम सुख की कल्पना कर बैठे हो, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस जीव के सामने। आगे चलकर यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि
वस्तु को समझना है तो वस्तु को समझने की स्टेप बताई जा रही है। एक तो उस वस्तु का नाम समझना, नाम समझने के बाद में उस वस्तु का क्या लक्षण है, क्योंकि लक्षण के माध्यम से तो वस्तु पकड़ी जाती है, और इसलिए लक्षण नहीं है तो वस्तु का परिचय नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था छिपकली का, वैसे अनेक बात है। जैसे आपको बताऊं, जंगल में भी शेर है या नहीं है, तो कितना बड़ा होगा, कितने साल का होगा, इसका निर्णय करना है। शेर को देखा नहीं है, मात्र उसके पैर के जो पंजे है, पंजों के निशान से उस शेर का अनुमान लगाया जाता है। तो लक्षण क्या है? उसके पंजे, और पंजों से उसका अनुमान। अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? मान लीजिए कि वो किसी विशिष्ट तालाब के जगह पर या नदी के किनारे आकर गया है, तो कब आकर गया इसका भी एक अनुमान, वे कितने सूखे हुए उसके पंजे, उसके ऊपर से किया जाता है। मुझे ये बात क्यों कहनी है? लक्षण के माध्यम से वस्तु का ज्ञान किया जाता है। तो पहला कहा उद्देश्य, उसका नाम जानना, लक्षण निर्देश अर्थात उस वस्तु का क्या विशिष्ट लक्षण है जिससे हम उस वस्तु को समझ सके, वो लक्षण निर्देश। और तीसरा परीक्षा। तो कह रहे हैं कि परीक्षा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले जो है वो उपदेश के अधीन है। जैसे मैंने आपको समझाया, आपने भी समझ लिया, तो ये कह रहे हैं कि उद्देश्य अर्थात नाम और उसका लक्षण, ये आप फटाफट समझ लेंगे। लेकिन ऐसा ही है या अन्य प्रकार से? इसके लिए क्या करना? इसके लिए कह रहे हैं कि उसकी परीक्षा की जाती है। परीक्षा जैसे देखो, आपको हम कल भी बताया था, हम बाजार में जाते हैं या हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन लिया तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका डेमो देखते हैं। डेमो देखने पर हम क्या विचार करते हैं कि हाँ, इसकी परीक्षा हो रही है, वो कितने घंटे चलता है, कैसा है, क्या है, सब बातें उसका एक अनुमान लिया जाता है। कब गर्म होता है, फिर उसको उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए, तो आगे सब जानकारी लेना, मतलब क्या? परीक्षा करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो परीक्षा किए बिना हम किसी वस्तु को नहीं लेते। तो कह रहे कि परीक्षा अपने आप में जरूरी है, इसलिए परीक्षा नहीं करना ये नहीं लाना। ओके, देखो आइए पेज नंबर 258 पर है, अपन पहले पैराग्राफ में है ना। मैं एकदम स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ, 3-4 लाइन रैपिडली पढ़ते फिर आगे बढ़ेंगे। वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। समझ में आया? अपना विवेक चाहिए। परीक्षा करना है तो अरे विवेक तो हर जगह पर लगता है, हर जगह पर विवेक लगता है। और हम कोई लौकिक कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या कोई वचन भी कह रहे, तो विवेक के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। हर जगह पर विवेक हमको जागरूक रखना चाहिए। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, मतलब क्या? हर चीज ये परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, मतलब हर किसी चीज की परीक्षा नहीं की जाती है। जिसकी परीक्षा संभव है उसी चीज की परीक्षा की जाती है। जैसे एक उदाहरण दो, हमको किसी ने कह दिया कि पृथ्वी फ्लैट है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो परीक्षा करो। परीक्षा कैसे करना? हालांकि इसकी परीक्षा नहीं की जाती, लेकिन किसी वचनों के माध्यम से अपन जो करना योग्य विषय है उसमें परीक्षा नहीं की जा सकती। फिर भी हम किसी थोड़ी सी साइंटिफिक बातों से इसका निर्णय करते। जैसे
अभी 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 मकर संक्रांति हो गई, राइट। मकर संक्रांति में क्या कहते हैं कि सूर्य की गति बदली। सूर्य की गति बदली, ये किसका परिचायक है? सूर्य घूमने का परिचायक है या पृथ्वी घूमने का परिचायक है? तो अपने आप में सूर्य के गमन का परिचायक है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? सूर्य ने गति बदली, मतलब सूर्य गमन करता है, पृथ्वी गमन नहीं करती है। सीधी सीधी बात है, ये परीक्षा हो गई। एक वचन से अपन निर्णय कर सकते हैं। फिर भी आज क्या तकलीफ है? आज हमको बताया गया है, स्कूल में पढ़ाया गया है कि सूरज गमन नहीं करता, पृथ्वी उसको चक्कर लगाती है। तो फिर अब ये जब बात कुछ पड़ ली है, धारणा में यही बात बैठी है, तो ये नवीन बात उसके खोपड़ी में कैसे बैठेगी? इसलिए कह रहे कि परीक्षा करना। परीक्षा करना मतलब निष्पक्ष होकर परीक्षा करना। ऐसा ही है या अन्य प्रकार से है? इसमें प्रबल युक्ति कौन, दुर्बल युक्ति कौन? तो कह रहे हैं कि दुर्बल युक्ति मतलब सूर्य घूम रहा है या पृथ्वी घूम रही है, इसमें हमको क्या लगता है, हमको क्या लगता है। हमारे स्कूल में तो यही सिखाया, लेकिन जीवनी ऐसा कह रही, हमको क्या लगता है, हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी घूमती है। तो कह रहे हैं कि लेकिन कथन तो ऐसे ही किए जाते हैं। तो समझना कि यहाँ पर प्रबल युक्ति सूरज के गमन की दिखाई दे रही है, पृथ्वी के गमन की नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, तो इसका मतलब पृथ्वी तो नहीं, पृथ्वी तो स्थिर होगी और सूर्य गमन करता होगा। एक बात तो ये इसमें ये पानी में असंख्यात जीव है, ये कैसे जाना। तो कह रहे अभी माइक्रोस्कोप में देख लिया ना तुमने, माइक्रोस्कोप में देख लिया, जब तुमको 36,000 दिख रहे हैं तो असंख्यात होने की संभावना क्यों नहीं हो सकती? तो अनुमान से तुम निर्णय करना इन बातों का। तेरे ऐसा अगर इतने संभव है तो इससे ज्यादा भी संभव है। क्यों? क्योंकि तुम और स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप लेकर आओ और उसमें अगर ढूंढो तो उसमें शायद तुमको ज्यादा दिखाई देंगे। कहने की बात इतनी है कि और इससे कम पावर वाला माइक्रोस्कोप देखो तो तुमको इसमें 10,000 ही दिख रहे, और जबकि स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप लेकर बैठे तो तुमको 36,500 दिखे। इससे और स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप लेके आते तो शायद तुमको और दिखाई देते। निष्कर्ष क्या? अनुमान प्रमाण से तुम ये निर्णय करो कि प्रबल युक्ति कौन, दुर्बल युक्ति कौन। मतलब एक पानी के बूंद में जीव है कि नहीं है तो कितने हैं, इसमें अपन युक्ति लगाए और निर्णय करें। समझ में आ रही क्या बात? तो इससे क्या हुआ कि हम हर विषय में प्रबल युक्ति और दुर्बल युक्ति को लगाए और विचार करते हैं। प्रबल युक्ति जैसे किसी ने कह दिया कि तू करता नहीं है, अर्थात आत्मा परद्रव्य का करता नहीं है, इतना कह दिया। ओके, ये स्टेटमेंट। अब यहाँ पर चालू करना प्रबल युक्ति मतलब अनुमान प्रमाण से अपन विचार करें। क्या ऐसा संभव है कि आत्मा पर का करता नहीं? ये देखो मैंने हाथ ऊपर किया, ये देखो मेरे वचन निकल गए। मैं चाहता हूँ तब बोलता हूँ, मैं नहीं चाहूँ तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं एकदम मौन रखूंगा, देखते मुझे कौन बुलवाता है। कह रहे हैं ये ऐसी बात नहीं है। बोलना नहीं बोलना ये सब अपनी योग्यता से होता है। क्यों? कैसे मालूम पड़ा? देखो न, रात्रि में सोया है और रात्रि में सोया और अपने कुछ न कुछ बोलते बैठा है, ये कैसे निकल रहा है? तुम्हारी तो इच्छा नहीं है फिर भी बोल रहा है, कैसे हुआ? इसका मतलब तुम्हारे बिना चाहे भी शरीर का परिणमन होता हुआ दिखाई देता है, और भाषा वर्णनारूप पुद्गल स्कंद पुद्गल भाषा वर्णना पुद्गल के पूर्व पुद्गल स्कंद भाषा रूप कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे। तो अपने आप हमको निर्णय होता है कि हाँ ये तो परद्रव्य का कर्ता मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं हाथ ऊपर करूँ तो हाथ उठता है? तो कह रहे हैं कि इसमें कोई न कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। जैसे मेरी इच्छा है वैसे उस समय में ऐसा कार्य होना कोई न कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, लेकिन मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? देखो ना, मैं चाहता हूँ कि शरीर में रोग नहीं हो और शरीर में रोग हो रहा है, इसका मतलब मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ।
और विचार करो, मुझे लगता है कि मेरे बाल झड़ न जाए, मेरे बाल सफेद न हो जाए, और देखो ना बाल सफेद हो रहे, झड़ जा रहे हैं, इसका मतलब मैं पर प्रवेशा करता नहीं हूँ। और देखो मुझे शरीर के ऊपर मेरी झुर्रियाँ आ रही है, आकुलता हो रही है, या मेरी आंखों की दृष्टि कमजोर होती जा रही है, या कान की करने की श्रवण क्षमता कम होते जा रही है, इसका मतलब मैं वर्जवेता करता तो नहीं हो सकता। ऐसा अब मुझे अनुमानित लगने लग गया है, क्योंकि अगर मेरी इच्छा के अनुसार हो तो ये खराब ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं कितना ख्याल रखता हूँ फिर भी इस शरीर की अवस्था तो उसकी आदि नहीं होती दिखाई दे रही है। देखो एक व्यक्ति था, वो लगभग 90 साल 95 साल की उम्र हो गई, और बहुत शराब पीता था। अब हम क्या कहते हैं कि शराब पीने वाला तो बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन शराब ज्यादा पी के भी 90-95 साल उसकी उम्र। तो उसको पूछा, भैया तुम इतना सब शराब आदि पीते हो, सब करते हो, तो तुम कैसे जीवित हो? वो कह रहे कि जीवित इसलिए हूँ क्योंकि मैं मरा नहीं। मैं मरा नहीं, यही मेरे जीवित, मतलब वो भी कहीं न कहीं स्वीकार कर रहा है कि परद्रव्य के अधीन है अपनी, मतलब इस शरीर में रहने की व्यवस्था वो किसी न किसी परद्रव्य के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। ऐसा उसने उस स्टेटमेंट में कहा है। क्या ये बात हमको जच रही है या नहीं जच रही है? लेकिन हमको क्या लगता है कि हम परद्रव्य के करता है। मैं साइकिल जोर से चलाना चाहूँ तो जोर से चलती है, मैं धीरे चलाऊँ तो धीरे धीरे चलती है, तो मुझे लगता है कि मैं साइकिल का करता हूँ, लेकिन भैया ऐसा नहीं है। मैं गाड़ी को मैं चलाता हूँ, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, ये भी ऐसा नहीं है। सहज उसकी चलने की योग्यता हो तब मुझे भाव होते हैं, और वैसे ही गाड़ी मेरी इच्छा के अनुसार चलती है, मुझे लगता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। और लोग भी ये ठीक से देख कर नहीं चला सकता क्या? ठीक से देख कर नहीं चला सकता क्या मतलब मैं ही गाड़ी को चलाता हूँ, ऐसी तो धारणा उनकी भी हो गई है। कहने की बात इतनी है कि मैं कर्तव्यता करता हूँ कि नहीं हूँ, इसमें प्रबल युक्ति कौन, दुर्बल युक्ति कौन, इसका विचार होना चाहिए। ठीक है, और ये विचार बहुत जरूरी है। विचार नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। यहाँ पर आप इनके पूरे स्टेटमेंट में विचार के ऊपर बहुत बल दिया है। कर विचार तो पाम, वस्तु विचार तो ध्यावते, वहां पर भी वस्तु का विचार ही करना, हर जगह पर विचार करना। विचार का अर्थ इतना ही है कि तत्व चिंतन को अध्यात्म के अनुसार ढलाना, अर्थात तत्व अपनी जो वर्तमान ज्ञान उपयोग है उसको निरंतर तत्व के अनुसार या आगम के अनुसार उसको उसमें प्रवृत्ति कराना। फिर लेकिन होता नहीं है, बहुत प्रयास करो, होता नहीं है, बहुत प्रयास करो, तो भैया कह रहे हैं कि फिर तुम्हारी दुर्गति होनी है, क्योंकि तुम्हें रुचि परद्रव्य की ही निरंतर हो रही है, तुम्हें परद्रव्य प्राप्ति की कोई बात ही नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भय भी नहीं लगता है कि ये पर्याय अल्प समय की है, थोड़ी काल में अब तुम्हारी पर्याय नष्ट हो जाएगी, और तुम अभी भी है उन विषय भोगों में ही अटके हो, इसका देखो, उसका देखो, इसका करो, उसका करो, तुम्हें अपना करने का कुछ भाव नहीं होता है। और ऊपर से कहते हो कि हम कहाँ छूटे हैं, हम तो अभी भी संसार में। कह रहे तुम्हें भय नहीं लग रहा है, तुम देखा देखी बोला बोली कहते हो कि हमको अपना काम करना है, लेकिन सचमुच हम दिल पर हाथ रख के कहे तो तुम्हें सच्ची धगज नहीं है। यदि सच्ची धगज हो, यदि सच्ची रुचि जागरूक हो गई हो, तो तुम ऐसे विषय भोगों में नहीं रहोगे, तुम वहां से जल्द हटने का यत्न करो। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। अपन ने बहुत युक्तियां लगाई, वहाँ अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा,
तो इनमें प्रबल युक्ति कौन और निर्बल युक्ति कौन? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, और यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे। अब कह रहे कि इनकेस तुमने कोई वचन सुना, वचन सुनकर तुम कहाँ आए? एकांत में आए। देखो ऐसा नहीं कहा कि जहाँ बैठे हो वहां पर विचार करते रहो, नहीं, एकांत में आओ। क्यों? एकांत में जैसे एकांत में क्या क्या करते हैं मैंने कल बताया था। सब गलत कार्य भी एकांत में और अच्छे कार्य भी एकांत में। जैसे किसी को मोबाइल खेलना है, वो कहाँ जाकर खेलेगा? एकांत में आएगा। और एकांत में ऐसी जगह की कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसे कोने में आकर बैठेगा और खेलने बैठेगा। ऐसा करना होगा कि कुछ देखना ही नहीं। तो कह रहे हैं कि ये जो है एकांत में कोई ना कोई काम करते। तो यहाँ पर भी कह रहे विचार भी करना है ना, कहाँ आना? एकांत में आना। क्यों? साथ साथ में क्या तकलीफ है? साथ साथ में वो तुम्हें विचार थोड़ी करने देंगे, तुम्हारा माथा खाएंगे, तुम सच्चा निर्णय नहीं करोगे। यहाँ तो तुम एकांत में आओगे तो तुम स्वयं से बातें करोगे, स्वयं से चिंतन में, स्वयं का उपयोग चिंतन में ढलाओगे, और सच्चा या झूठा, यथार्थ अयथार्थ का निर्णय करने का तुम प्रयत्न करोगे। नहीं तो समूह में क्या होता है कि प्रभाव सामने वाले का होगा। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो डिस्कशन में मुझे आपके साथ में आपकी जो शैली है या आपकी जो कन्विंसिंग पावर है, उससे ऐसा विश्वास हो जाए कि हाँ ये जो कह रहे हो बराबर कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी कन्विंसिंग पावर, आप एक दो चार उदाहरण दे और मुझे ऐसे ही कन्विंस करे तो मेरा विश्वास हो जाएगा। लेकिन एकांत में जब बैठता हूँ तो वहाँ पर मुझे कोई दूसरा मेरे साथ चर्चा करने के लिए नहीं, तो मैं एकांत में बैठकर जिनवानी के अनुसार अपने विचारधारा मैच होती है कि नहीं, इसका विचार करता हूँ। अगर मैच हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो क्या करना? कह रहे हैं कि किसी विशेषज्ञ को जाकर तुम चर्चा करना और क्या कहना, या मुझे बात सुनी या मैंने ये बात पढ़ी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है और यहाँ पर यह ऐसा कहा है, तो क्या किया जाए? तो विशेषज्ञ जो कहे उसको सुनना, गंभीरता से सुनना, और फिर क्या करना? फिर से एकांत में आना। एकांत में आकर क्या करना? विचार करना, हर जगह पर विचार। देखो पढ़ते हैं अभी। हाँ, तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे और वे उत्तर दे उसका विचार करे। वे जो उत्तर दे रहे उसका विचार करें। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करे, अथवा समान बुद्धि के धारक हो उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। क्या कह रहे? देखो, अथवा समान बुद्धि के, मान लो आपको कोई विशेषज्ञ नहीं मिला, तो क्या कह रहे हैं? समान बुद्धि। समान बुद्धि मतलब दो अर्थ लेना। समान बुद्धि मतलब समान रुचिवंत जीव होना चाहिए, एक। और समान बुद्धि मतलब जैसी अपनी सोच है या अपनी आकलन शक्ति है, वैसी सामने वाले की आकलन शक्ति हो। यदि सामने वाले की आकलन शक्ति कम है तो उसको प्रश्न पूछकर क्या करेंगे? उसको ही बात नहीं समझ में आएगी तो वो आपको काय का समझाएगा। तो कह रहे हैं कि समान बुद्धि वाले, देखो अपने से हीन बुद्धि वाले की बात नहीं कर रहे, एक तो पहले विशेषज्ञ कहा, नहीं तो समान बुद्धि वाला कहा। देखो और एक बात बताता हूँ आपको। जैसे मुनिराज को क्या कहा है? किसका संग करना? कह रहे एक तो अपने से जो ज्यादा दृढ़ है इस मोक्ष मार्ग में उनका संग करो, फिर नहीं तो क्या करना?
अपने समान बुद्धि वालों का करना, ठीक है, और अपने से हीन वालों का नहीं कहते, अपने से हीन वालों का नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कह रहे हैं कि उनके प्रमाद को देखकर तुम भी समाज में प्रवर्तन करना चालू करोगे। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई प्रश्न है क्या किसी को? अभी मोबाईल तुमचा म्यूट कराना चालू है मला मोबाईल। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि एक, हाँ, समान बुद्धि वालों के साथ में आकर प्रश्न करना, ठीक है, फिर प्रश्न उत्तर करे, अथवा समान बुद्धि के धारक हो उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे तथा जो प्रश्न उत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करे। फिर से एकांत में विचार, और देखो मात्र विचार ने कहा, एकांत में आकर विचार कहा, ठीक है। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम करे। मतलब परीक्षा प्रदानी की कितनी वैल्यू है, परीक्षा करने की कितनी वैल्यू है, वो ये यहाँ पर समझा रहे। परीक्षा बिना किए ही कोई वस्तु हम उठा ले तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको उसमें धोखा ही होने की संभावना है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है, तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ ये गाड़ी ना अच्छी ले लो, नहीं नहीं नहीं, और वहाँ पे देखेंगे गाड़ी का कलर कैसा है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है, कितनी चली है, और फिर कैसी चलाई होगी, उसकी कंडीशन क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं आप, परीक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जो परीक्षा कर रहे तो सामने वाला नाराज होता है क्या? नहीं नाराज होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको मालूम है जब तक परीक्षा नहीं करेगा तब तक इसकी निर्णय सामर्थ्य ही नहीं होगी, और ये परीक्षा करे तो सहज ही इसका निर्णय ले सकता है, और कदाचित मुझे बाहर से जितना मिल रहा है उससे ज्यादा पैसे ये दे जाए। कहने की बात यह है कि परीक्षा करना जरूरी है। हो वैसा ही कहे और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, क्या हुआ, समान बुद्धि के धारकों के साथ में परस्पर चर्चा करी, और उसमें से आपको क्या लगता है, हमको तो ऐसा लगता है, ऐसा पूछे अत्यंत विनयपूर्वक। यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए विरोध नहीं है, लेकिन वहाँ पर खंडन की बुद्धि से अगर कोई प्रश्न करता है तो वो बात नहीं है। तत्व ज्ञान समझने की बुद्धि से अगर कोई प्रश्न करे तो उसकी बहुत अनुमोदना की जाती है। देखो इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाववासित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। मतलब जब तक हमको नहीं लगता है, हमको विश्वास नहीं होता है, तब तक हम उसके ऊपर निर्णय नहीं करें। और जिस दिन हमको लगा हाँ जैसे कहा है वैसे ही है, मैच हो रहा है, संत हो रहा है, डिग्री टू डिग्री हो रहा है, तो हाँ भाई हमारा विश्वास है, ठीक है। इस अन्यथा बाकी हो, हाँ बोलिए ना। परीक्षा करना है तो विवेक चाहिए, विवेक तो ज्ञान के श्रेयोक्षम से अच्छी तरह से वो कर सकता है, तो ये ज्ञान के श्रेयोक्षम पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड हुआ। हाँ बहुत अच्छा, आपका प्रश्न है कि चिंतन करने के लिए या विवेक करने के लिए ज्ञान का श्रेयोक्षम चाहिए। बात तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन आपको ज्ञात होगा अपन ने चौथे अध्याय में पढ़ा कि कर्म उदयवश नहीं कर रहा है, कर्म उदयवश नहीं कर रहा है, तो पंडित साहब ने उसको टोका, कर्म उदयवश क्यों नहीं किया, क्यों कहता है,
क्या है ना कि तू वर्तमान में, और वो ये भी साथ में कह रहा है कि वर्तमान में वैसा सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अपने आत्मा को जानने के लिए जितना सामर्थ्य चाहिए, जितना क्षम चाहिए, उतना तो तेरा प्रकट हो गया है। इसलिए अब तुम अलग से यत्न मत करो कि और चाहिए और चाहिए। तुम तो अब जितना है उसमें निर्णय करने का यत्न करो। इसमें इतना ही है कि यथार्थ रुचि हो, यथार्थ धगज हो, तो वो बराबर आगे बढ़ता है। और इससे विपरीत बहुत क्षयक्षम हो, ऐसे कितने जीव है ज्यादा क्षयक्षम होते हुए भी यहाँ वहाँ भटक रहे पागलों जैसे। समझ में आया? पागलों जैसी मतलब कि पर वस्तु में, विषय भोगों में सुख मानते हैं, सब अनुकूल संयोग मिला है जुटाने में ही सुख मानते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत ज्ञान है लेकिन निर्णय करने में असमर्थ है। ओके, जैसे आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन ने अंत में जाते समय क्या कहा, यदि पुनर्जन्म है तो मैं यही भावना भाता हूँ कि मैं ईस्ट इंडियन बनूं। ईस्ट इंडियन मतलब भारतीय बन जाऊँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही विशेष बात तत्व ज्ञान की सब बातें होती है। उसने ही आगे कहा कि मैंने सारी खोजें की लेकिन मैं कौन हूँ इसका खोज नहीं कर पाया। मतलब इतना क्षयक्षम होने वाला व्यक्ति भी स्वयं संबंधी ऐसे गाफिल रह सकता है। मुझे तो ये कहना है। तो क्षयोक्षम जरूरी नहीं है, क्षयोक्षम जितना चाहिए उतना तो तुम संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव हो गए ना, तो बस तुम्हारा क्षयोक्षम हो गया, ये कह रहे हैं। ऊपर ऊपर मोटा मोटा हमको लगता है कि नहीं नहीं क्षयोक्षम तो चाहिए, तो कोई एक पार्टी होता है, कोई दो पार्टी होता है, होने दो ना। लेकिन वो तो उस समय में हम कहेंगे क्षयोक्षम के अधीन है, लेकिन तुम्हारी रुचि पर बात करो पहले। यदि रुचि डेवलप नहीं हुई है और क्षयोक्षम के अधीन है, क्षयोक्षम के अधीन है, तो ऐसा करोगे तो तुमने क्या किया, तुमने सत्य विषय से तुम दूर चले जा रहे हो। ठीक है, अर्थात सत्य स्वीकृति से तुम परे हुए हो। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? नहीं, चलिए ये हो गया ना। तथा प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करे। इसी प्रकार जब तक अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। क्या कह रहे? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये तो तुम ये सब जितनी जरूरी प्री रिक्विजिट बाहर की वो तो सब पालना, लेकिन आगे बढ़कर क्या कह रहे हैं, जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर, मतलब ये प्री रिक्विजिट के माध्यम से विशुद्धि लब्धि के योग्य जो विशुद्धता है, क्षयक्षम लब्धि के योग्य जो क्षयक्षमिक भाव है, तो ये कह रहे कि ये सब जो है इसको एकत्रित करो और फिर तुम तत्व निर्णय में लगाओ। ओके, तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उससे जैन उपदेश अन्यथा बाधित हो व संदेह हो तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे सांख्य मत वाले हैं, अद्वैत ब्रह्म वाले हैं, क्या करते हैं, वे अपने पूरे के पूरे अध्यात्म को जैसे का वैसा छापते हैं और अपने नाम लगाकर वो सब प्रवृत्त कराते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो बात है ना, तो इससे क्या हुआ, इससे तुम निर्णय तुम्हारी क्षमता पक्की नहीं हुई, तुम परीक्षा प्रदान नहीं हुए, तुम तो ब्लाइंड फॉलोअर हो गए। जैसे ही बताओ आपको, किसी ने हमको कहा कि आप सुजलान एनर्जी का शेयर खरीद लीजिए, तो मेरा अगला प्रश्न क्या होना चाहिए, क्यों खरीदूं, उसका क्या लक्ष्य है, मतलब लक्ष्य नहीं, यहाँ पर वो क्यों लेना चाहिए, तो कह रहे कि भविष्य में ये अच्छे पैसे देगा।
अच्छा, फिर मेरा अगला प्रश्न है कि ये क्यों लेना? तो कह रहे इसके फंडामेंटल अच्छे हैं आदि आदि, और अभी भाव बहुत कम हुआ है, तो कम भाव में लेंगे तो जल्द बढ़ेगा तो अपने पैसे दुगने हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने इतना सब करने के पहले क्या किया? प्रश्न किया। प्रश्न किया मतलब क्या? परीक्षा। परीक्षा क्यों? हमारी रुचि उस स्टॉक में आई कि भैया हाँ ये हमको लाभ देने वाला है, तो सहज ही हमारी रुचि उसके प्रति हो गई और इसलिए प्रवृत्ति पाई गई। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, किसी ने हमको भगवान आत्मा कहा या आत्मा में ऐसी अनंत सामर्थ्य है ये कहा, तो हमको प्रबोध उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि इससे तुम सुखार्थी नहीं हुए। ठीक है, अर्थात तुम सांसारिक प्रयोजन से ही प्रवृत्ति कर रहे हो, तुम सुखार्थी होने के प्रयोजन से कोई भी प्रवृत्ति नहीं कर रहे हो। अब देखो आगे प्रश्न है, तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उससे जैन उपदेश अन्यथा बाधित हो और संदेह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे। पूर्वोक्त प्रकार से मतलब जैसे कहा है वैसा ही मुझे भाषित होता कि नहीं, और जब भाषित हो तो मुझे सर्व प्रकार से संयोग अनुकूल मिले हैं, अब तो मुझे तत्व विचार में लगना चाहिए, क्योंकि ये समय चला गया तो नवीन समय कब आएगा ये पता नहीं, उतने में आयु अंत हो गई तो कुछ भी लाभ नहीं होगा इस मनुष्य भाव का। देखो, तथा अन्य मंदिर द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उनसे उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो वह संदेह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करना, मतलब तुम निर्णय करना और इसी क्रम से तुम करना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जहाँ कोई कहे कि जिनदेव ये भी अन्यथावादी नहीं है, तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धा कर ले, परीक्षा किस लिए करें? देखो फिर से, यहाँ कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है और जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धा कर ले, तो परीक्षा कर किस लिए करे? इसका प्रश्न आया है कि भैया हम परीक्षा क्यों करके प्रवृत्ति करें? तो इसको समझाया जाएगा कि बाजार में 1 रुपए की भी चीज लानी है तो कितनी जरूरता है और कितना ख्याल रखकर लेकर आता है। यहाँ तो तुम्हारे आनंद भावों का सवाल है, तो तुम्हें कितनी जागरूकता तुम्हारी होनी चाहिए इसका तुम्हें विचार करना। देखो परीक्षा परीक्षा करनी है तो हमने क्या देखा? हम ये कह रहे परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा है तो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा, तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं होता, क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति हो जाए उसकी अन्य वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। इस प्रकार शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है, तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उससे अनेक प्रकार से ही अन्यथा नहीं मानता। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है मतलब क्या? जो विश्वास होता है काय का कि हाँ यही है, अन्य प्रकार से नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये प्रतीति अंदर से होनी चाहिए, ये विश्वास अंदर से आना चाहिए, तो अपने आप तो पूरी दृढ़ता से पूरे समर्पण से वो आगे बढ़ता है, उससे रुचिवंत होकर बढ़ता है, मरे मन से नहीं बढ़ेगा, ये कहना है। क्योंकि
प्रश्न है क्या किसी को? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। मतलब क्या लक्ष्य है? पूर्णता का, और प्रयास की अकाल चल रहा है नॉर्मल देहादी के माध्यम से चल रहा है। तो कह रहे फिर भी पूर्णता के लक्ष्य से जो कोई यथा योग्य क्रियाएं हो, जो कोई यथा योग्य विचारधारा हो, उसका अंगीकार करना। ठीक है, देखो तो इसलिए भाव बाधित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति। एक उदाहरण दिया था मैंने, क्या उदाहरण दिया था? एक लड़का और उसकी माँ, ये दोनों ही रह रहे हैं। लड़का हमेशा माँ जब लड़के को समझाना होता था तो वो लड़का थोड़ा सा रूठा सा करता था, और माँ क्या करती थी कि उसको मनाने के लिए थोड़े से यत्न करती थी, और वो नहीं मानता था तो एकदम वो उसको कह देती, तू अगर मानेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और मर जाऊंगी मतलब क्या करती थी कि वो थोड़ा सा सोने का नाटक करती थी। तो अब इसका क्या हो गया कि माँ मरती नहीं है, एक बार क्योंकि मैं थोड़ा सा मना लेता हूँ तो वो उठ जाती है, इसका मतलब माँ तो कभी मरती नहीं है। तो अब इसका निर्णय ये हो गया है कि उसको अब एक दिन सच में खेल रहा है और उसको एक खबर आ जाए कि तुम्हारी माँ अब नहीं है, तो अब वो क्या है, अभी भी खेल रहा है। उसको फिर से कोई जोर से आकर कहे कि भाई तुम्हारी माँ नहीं है, तो भी वो क्या है, खेल रहा है। तो उसको जोर से बोला किसी ने, भैया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी माँ मर गई है और तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कह रहे कि नहीं नहीं, मेरी माँ मरी नहीं है, माँ सोई, मतलब मरने का नाटक करती होगी, मैं जाऊंगा, मैं उसको मनाऊंगा, वो जल्द से वहां पर आ जाएगी। कहने की बात यह है कि वहां पर उसको भाव भाषण ही नहीं हो रहा है कि मरना मतलब क्या, और उसको गलत प्रतीति हो गई है। तो कह रहे ये गलत प्रतीति के कारण उसको गलत निर्णय होगा या गलत वस्तु की प्राप्ति होगी, इसको सम्यक तो होने वाला नहीं है। सच्ची प्रतीति बहुत जरूरी। सच्ची प्रतीति मतलब क्या? सच्ची श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा का यथार्थ होना अत्यंत जरूरी है। सच्ची प्रतीति मतलब श्रद्धा। ओके, आज यहाँ यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता की जाती है, तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयं में तो नहीं होती, उनके वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती है। तो वचनों की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता, देखो जैसे किसी ने एक काम, एक आदमी को कह दिया ये काम करो, वो कहेगा तू बहुत बड़ा है मुझे कहने वाला, मुझे अपना अपना समझता है, मैं कर दूंगा। तो क्या हो गया, किसी ने कहा तो हमको वो विश्वास नहीं रहा कि हाँ सच से ऐसा कह रहा है। अब मान लीजिए किसी जानकार ने यही बात कही जो उस व्यक्ति ने कही थी, और जो आकंठ गर्दी में डूबा है, तो कह रहे हैं कि जानकार ने कह दिया तो इसको प्रतीति होती है, और किसी अजानकार ने कह दिया तो इसको प्रतीति नहीं, इसको भय होता है। तो कह रहे हैं कि प्रतीति जब तक नहीं हो, सच्ची प्रतीति नहीं हो, तब तक यही प्रक्रिया करना, अर्थात वहां पर कोई ना कोई तुम्हारी चिंतन धारा इसी प्रकार तुम्हें डेवलप करनी है, निरंतर चिंतन करना है। इसलिए नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग, सरल पनुन मध्यस्थता, ये मतार्थी दुर्भाव। वो कह रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको जो कुछ कह रहे हैं उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, उसको वो मुश्किल जा रही है। ठीक है, तो देखो भाव बाधित होने पर जो प्रतीति होती है
वही सच्ची प्रतीति है। भाव वासना होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर जैसे लड़के का कहा उसको प्रतीति नहीं हुई है तो उसको खेल ही नहीं हो रहा, वो खेलते जा रहा है खेलते जा रहा है। तो ऐसी बात है, हर जगह पर भाव वासन हो तो काम होता है, भाव वासन नहीं होता है तो सच्ची प्रतीति नहीं होती। समय सार में भी तो उदाहरण आया धोबी के उस कपड़े के समान। तो धोबी से जो कपड़ा लेकर आया वो कपड़ा से ओढ़कर सोया है, अपना ही कपड़ा मानकर सोया है, तो वहां पर प्रतीति अपने बने की है। अब जब उसको बताया जाए देखो तुम्हारा ये मार्क है, ये मार्क वाला कपड़ा था, ये मेरा कपड़ा है, तो अब उसको उस कपड़े के प्रति कितनी आसक्ति होगी? आसक्ति तो जीरो होगी, लेकिन अब जो कि उसने यूज किया है वो यूज करके उसको रिटर्न करने का जो कोई भाव होगा अलग बात है। वो तो क्रिया और अभिप्राय तो हमको दिखाई दे रहा है कि भविष्य में होगा, लेकिन प्रतीति कब हुई है कि ये मेरा नहीं है? ये तो जिस समय में ये निर्णय हो गया कि ये वस्तु अपने को सुखी नहीं कर सकती है, ये अपने में नहीं है, बस ये प्रतीति हो गई है उसको। ठीक है, आज रुक जाते हैं, अब अगला प्रश्न ही है, देखते हैं अपन कल से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज रुकते हैं, तो प्रश्न है तो कीजिए, मैं